अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में से एक अडानी ग्रीन एनर्जी पर न्यूयॉर्क ईस्ट में स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA के अंदर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। इसी के साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। इसे अब दुनिया में बड़े विवाद के रूप में उछालने की कोशिश की जा रही है। आरोपों में गौतम अडानी की कंपनी पर भारतीय अधिकारियों को प्रभावित करने और अपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए 2029 करोड़ रुपयों यानी कि $250 मिलियन की रिश्वतखोरी का साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों में दावा किया गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 5 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों को रिश्वत दी। इस घटनाक्रम को लेकर लोगों का कहना है कि भारत से जुड़े इस निजी मामले में अमेरिका को केस करने का हक कैसे मिलता है। साथ ही इस मामले ने इसके पीछे के व्यापक जियोपॉलिटिकल इरादों पर बहस छेड़ दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस घटनाक्रम से आम जनता में उठ रहे 6 सवालों पर चर्चा करेंगे, जिनसे इस विषय से जुड़े सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और अडानी ग्रुप पर हो रहे बार बार कार्रवाई के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अभी बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें और उस विषय में पूरी जानकारी पा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि क्या ये मामला अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, ये मामला यूएसए के अधिकार क्षेत्र में कैसे आता है इसे समझते हैं। राजनीतिक आलोचकों का तर्क है यहाँ पे कि ये मामला स्वाभाविक रूप से घरेलू है, जिसमें से एक भारतीय कंपनी द्वारा भारतीय अधिकारियों के साथ कथित करप्शन का मामला है। तो मामला तो भारत का हुआ। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि सोचिए, अगर कोई अमेरिकन कंपनी अपने किसी स्टेट में नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करती है, तो क्या भारत को उस कंपनी पर भारत में मुकदमा चलाने का अधिकार होगा? नहीं ना। ऐसे मामलों में उम्मीद की जाती है कि जिस देश में गलत काम हुआ है वही देश उसके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को संभालेगा, पर यहां पे तो उल्टा हो रहा है। लेकिन टेक्निकली अमेरिका अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी के अपने व्यापारिक लेन देन और यूएस के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के कंप्लायंसेस के माध्यम से यूएसए के साथ वित्तीय संबंध हैं ग्रीन एनर्जी कंपनी के, जो कि अडानी की है। अब कंपनी अमेरिका में फंड रेज करती है, जिस कारण से वो SEC के विनियमों के तहत जवाबदेह बन जाती है अमेरिका के लिए। ये तर्क कानूनी रूप से सही है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि व्यवहारिक रूप से और अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दूसरा प्रश्न, क्यों अमेरिका बार बार भारत और अडानी को निशाना बना रहा है? क्या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल उद्देश्य तो नहीं है? देखिए, यहाँ पे कुछ विश्लेषक इस मामले को एक बड़े जियोपॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा मानते हैं और ये तर्क दिया जाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत यूएसए को असुरक्षित महसूस करा रहा है, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। अब वैसे देखेंगे तो अडानी समूह इन क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जिसे अमेरिकी हितों के लिए खतरा माना जा सकता है। अडानी की परियोजनाओं को ऑस्ट्रेलिया और केन्या जैसे कई देशों में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लॉबी के कारण विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां केन्या में हाल ही में प्रस्तावित 30 वर्षीय हवाई अड्डे के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। और कुछ ऑब्जर्वर्स का तो ये मानना था कि ये चुनौतियां ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के एंटरप्रेन्योर्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये लोग अडानी समूह को एक स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। ऐसे में इस समय इस कार्यवाही से फाइनेंशियल व जियोपॉलिटिकल महाशक्ति के रूप में भारत का उदय होना उनके लिए असहनीय होता जा रहा है, और इन कारणों से भी भारत के इस ग्रोथ को डिसरप्ट करने में बाहरी ताकतों के प्रयास के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही ना, इसी से उन्हें पुष्टि मिलती है। तीसरा प्रश्न, क्या इस एक्शन के पीछे अडानी ग्रीन एनर्जी और बांग्लादेश के बीच चल रही तनातनी कारण है? देखिए, अमेरिका द्वारा गौतम अडानी पर हुए इस कानूनी कार्रवाई को अडानी और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए तनाव से भी जोड़ा जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा बांग्लादेश पावर सप्लाई के लिए यानी कि बिजली आपूर्ति के लिए अडानी समूह के ऊपर निर्भर है, और बांग्लादेश के ऊपर करोड़ों डॉलर बकाया हुआ है अडानी समूह का। जब बांग्लादेश सरकार ने अपने बकाये के भुगतान करने के लिए विस्तार का अनुरोध किया कि भाई और टाइम दिया जाए, तो गौतम अडानी ने कथित तौर पर बातचीत करने से ही इनकार कर दिया, जिससे कि बांग्लादेश की नाजुक अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। आलोचकों का दावा है कि इस इनकार ने अमेरिकी हितों को परेशान किया है, क्योंकि कथित तौर पर मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों के माध्यम से अमेरिका का बांग्लादेश पर प्रभाव है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके CIA और FBI जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से संबंध है। यूनुस को अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली के रूप में वर्णित किया गया है,
जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की आर्थिक उथल-पुथल को संभालने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अमेरिका में अडानी ग्रीन एनर्जी पर यह कार्यवाही इस गतिरोध के कुछ ही हफ्तों के भीतर आया है, जिससे कि अडानी के खिलाफ बदले की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अडानी ग्रुप के इस फैसले ने कि वो बांग्लादेश से बातचीत नहीं करेगा, इसने यूनुस के लिए जीवन दुश्वार कर दिया है। अब चौथा प्रश्न है, क्या भारत के रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के पीछे अडानी ग्रीन एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका होना अमेरिका को असहनीय हो रहा है? देखिए, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स की ओर तेजी से आगे बढ़ने में अडानी ग्रीन एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उस पर कार्रवाई की गई है, ऐसा लोगों का संशय है, क्योंकि कंपनी की गुजरात में कंडवा फैसिलिटी 20 गीगावाट तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स खासकर की अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देने वाला आउटपुट है। 20 गीगावाट बहुत ज्यादा होता है। वैसे इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कंडवा फैसिलिटी का दौरा भी किया था और भारत के शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशन लक्ष्यों में बड़ा योगदान देने के लिए अडानी के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी, सराहना की थी। हालांकि इस यात्रा ने रिन्यूएबल एनर्जी में भारत की प्रगति को उजागर किया था और ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां अमेरिका भारत की प्रगति से बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था, यानी कि कुल मिलाकर पीछे ही था। तो ये तो अमेरिका वालों को अखरना ही था। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित वैश्विक बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव ने अडानी ग्रीन एनर्जी को अमेरिका का रणनीतिक प्रतिद्वंदी बना दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। पांचवा प्रश्न, क्या अडानी ग्रुप को बदनाम करके भारतीय स्टॉक मार्केट को तोड़ने की साजिश चल रही है? देखिए, इस टारगेटेड कार्रवाई के बाद अडानी समूह को शेयर बाजार में भी उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली ऐसा तो अडानी समूह के साथ होता है। अडानी कंपनियों के शेयर में 15 से 20% की गिरावट आई, जिससे कि ग्रुप की प्रतिष्ठा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा। इससे पहले भी जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा किए गए सनसनी रिपोर्ट के खुलासे से भी अडानी ग्रुप को $150 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद अगस्त 2024 में किए गए दूसरे तौर पे खुलासे से भी इस ग्रुप को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की गईं। उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पर कुछ खास डिफरेंस तो नहीं पड़ा, तो इसीलिए अब ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। इसके जरिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में भारत के कंपनियों और उद्योगपतियों के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के स्टॉक्स में निवेश करने से इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया पर अडानी की विश्वसनीयता को टारगेट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिकली प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे कि कोई इस समाचार के मीडिया में आने का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि उस दिन रात भर इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब टिप्पणी की गई थी और इस कंपनी को बदनाम करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इसी को सोफिस्टिकेटेड भाषा में इकोसिस्टम कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से पहले अक्सर ऐसे विवादों को उछाला जा रहा है और इस बार ये विवाद एक इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री सेशन से बस कुछ दिन पहले ही सामने आया। कुछ भारतीय सांसदों के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं, जो कथित तौर पर यूएस फंडेड थिंक टैंकों से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके तथा कथित अमेरिकी डीप स्टेट से संबंध है। इन सांसदों पर अडानी के खिलाफ नैरेटिव्स को आकार देने में भूमिका निभाने का संदेह है, जिससे स्थिति और भी जटिल बन जाती है। अडानी ग्रुप भारत की लीडिंग और एक प्रतिष्ठित ग्रुप है और आज के दिनों में भारत के लगभग 22 राज्यों में अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कोई न कोई मेगा प्रोजेक्ट तो चल ही रहे ना। इतना ही नहीं, ये ग्रुप 46,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इस ग्रुप की ख्याति है कि ये ग्रुप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता है वो उसे वर्ल्ड क्लास मानकों के टक्कर का बनाता है। इसीलिए अडानी ग्रुप को किंग ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इसीलिए बार बार ये बाहरी देश और ये डीप स्टेट और देश के भीतर के कुछ नेता अडानी ग्रुप को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भारत के किसी दूसरे ग्रुप को या कंपनी को या व्यक्ति को टारगेट करके कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं। इन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है। यहाँ टारगेट वन डीरेल मैनी का खेल चल रहा है। इसीलिए अडानी ग्रुप को तोड़ना और बदनाम करने का अर्थ भारत की प्रगति को रोकना, भारत को विकसित राष्ट्र बनने से रोकना, भारत के स्टॉक मार्केट को गिराना, छोटे छोटे निवेशकों को बर्बाद करना, भारत के सपनों को चकनाचूर करना, भारत को सांप्रदायिक दंगों में तनाव में उलझाए रखना और सरकार को अस्थिर करने की साजिश करना है। छठवां प्रश्न, डीप स्टेट के आरोपों के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस मामले को कुछ लोग अमेरिकी डीप स्टेट के कारनामों के रूप में देख रहे हैं, जो कथित तौर पर भारत और उसके प्रमुख बिजनेसेस को कमजोर करना चाहता है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व वाले वर्तमान अमेरिकी सरकार को हारने वाला पक्ष बताया जा रहा है।
ये तर्क दिया जा रहा है कि ये कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने से पहले भारत की प्रगति को रोकने की एक नाकाम कोशिश है। भारत की संप्रभुता की रक्षा की आवश्यकता। देखिए, ये विवाद इस बारे में सवाल उठाता है कि भारत को अपने घरेलू मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का कैसे जवाब देना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी या नहीं दी, ये एक अलग बात है। ये भारतीय अधिकारियों के लिए जांच का विषय है, डेफिनेटली है। विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति देना भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है और एक परेशान करने वाली मिसाल कायम करता है। भारत सरकार को इस नई परंपरा का पुरजोर विरोध करना चाहिए। वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय ने स्पष्ट रूप से अमेरिका जैसे पारंपरिक खिलाड़ियों को हिलाकर रख दिया है और इस कार्रवाई को भारत के स्पीड को कम करने की एक साजिश समझा जा रहा है। हालांकि भारत को अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा की रक्षा को सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप ने अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों को हालांकि निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये तो आरोप हैं, साबित तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, और कहा कि वो हर संभव कानूनी उपाय अपनाएंगे। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं। साथ ही सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच को भी पद से हटाने की मांग की है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भारतीय बाजारों पर हमला करने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अडानी के खिलाफ आरोप जुलाई 2021 और फरवरी 2020 के बीच बिजली बिक्री के समझौतों से संबंधित हैं, जब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। पात्रा ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने अडानी द्वारा किए गए बड़े निवेशों का जिक्र किया, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए और राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अडानी को भ्रष्ट कहने के बावजूद उनसे दान लिया और 12,400 करोड़ रुपए के समझौते किए। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बनाने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल में नई गर्मी पैदा कर दी है। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी पर की गई कार्रवाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये भारत जैसी उभरती शक्तियों के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का एक नमूना है। अडानी के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों की जांच अवश्य की जानी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मामले के पीछे के व्यापक जियोपॉलिटिकल मोटिव्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ये भारत अमेरिका संबंधों, अडानी समूह के भविष्य और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।